पर सवार कोके आ जाए माँ, सिर पर सवार कोके आ जाए माँ। हर हर महादेव। मैं रीना बेस्ट आप सबका स्वागत करती हूँ महादेव की भक्ति में। आज हम बात करेंगे माँ के 9वें रूप के बारे में। क्या है उनका स्वरूप, क्या है कथा, क्या है कन्या पूजन, कैसे करेंगे हवन, हमें बताएंगे पंडित सुनील भारद्वाज जी। हर हर महादेव। जय माता की। जय माता श्री। हमें सबसे पहले, आज है आखिरी दिन, 9वां रूप है माता का, और यहाँ पे हमें कन्या पूजन करते हैं। बहुत अपने जो हम 9 दिन नवरात्रि रखे होते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमें बताइए कि स्वरूप क्या है माता का आज के दिन। देखिए, माँ का वाहन सिंह है और कमल पुष्प पे आसीन है। ये संकेत है कि यहाँ शांति है, सिद्धियाँ हैं, लौकिक अलौकिक माँ का सभी गुण हैं। अच्छा, इनके रूप का अगर वर्णन करें तो स्वर्ण वर्ण है। अब माँ का सीधे हाथ में एक में चक्र है और एक में गदा है। पीछे वाले हाथ में चक्र है और सामने वाले हाथ में गदा है, सीधे हाथ में। उल्टे हाथ की तरफ की बात करते हैं, इसमें शंख है और कमल पुष्प है। तात्पर्य हुआ कि यहाँ पर जब शंख आ गया तो शांति का संकेत देता है। कमल पुष्प माँ का आसन भी है। ये रूप क्योंकि माँ की तपस्या पूर्ण हुई, अब इनके पास जो सिद्धियां मिली, जो शक्तियां उपार्जन हुई, यही सब देवताओं के पास पहुंची। ये स्वरूप देखने के लिए हर देवता तरसते हैं, क्योंकि इससे नवदुर्गाओं में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है कि आप सिद्धिदात्री तक पहुंच गए। बहुत सारी सिद्धियां हैं इसमें। यहाँ पर लिखा है 18 प्रकार की अहिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, ये सब नाम हैं इनके। तो वो 18 प्रकार की आपको मिलेंगी और ये 8 सिद्धियां माँ के पास आ गई। अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता जैसे कहते हैं ना, तो इस तरह माँ के पास यहाँ जो इस सबको बांटती हैं। इसके बाद ये माँ ने उपार्जन करी, उपार्जन करने के बाद जिस देवता को इसकी आवश्यकता हुई उनको दी। और यही रूप माँ का, क्योंकि तप किया था किस लिए? चंद्रमौली को पाने के लिए। अर्धनारीश्वर भी कहलाई। आधा शरीर जिसमें देखेंगे आप शिव का और आधा शरीर माँ का, तो ये अर्धनारीश्वर के नाम से भी कहलाए। तो ये माँ की ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा मन को भाने वाला स्वरूप है जी। इनका आज के दिन कथा क्या है इनकी? देखिए, देवी भागवत में है कि जब पूरे तप करते 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 आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए चेष्टा करते हैं तो वो लक्ष्य आपको मिल जाता है। और लक्ष्य हमें ये बताता है कि हम शैलपुत्री से प्रारंभ हुए, वन में गए, उसके बाद माँ का रूप लिया, अलग अलग ब्रह्मचारिणी कहलाई, ब्रह्म किया, तप किया, शैलपुत्री में तप किया, ब्रह्मचारिणी में तप किया। फिर उसके बाद देखेंगे चंद्रघंटा में आप आए, फिर उसके कुष्मांडा में आए, कुष्मांडा में सूर्य मंडल में वास किया। फिर उसके बाद देखा तो स्कंद माता बनी, माता ने बच्चे को गोद में ले लिया, फिर पुत्री बन गई, फिर पुत्री के बाद जब कात्यायनी बनी तो फिर माँ ने अलग रूप लिया, तो अलग रूप में फिर कालरात्रि भी बनी। जब कात्यायनी बनी तो उन्होंने फिर रूप बड़ा ले लिया, तो बड़े रूप में कालरात्रि बनी। फिर महागौरी बनी, महागौरी का रूप शांत हो गया, शांत रूप के बाद फिर ये दिखा दिया जो नवा स्वरूप था वो सिद्धिदात्री माँ का कहलाया। इसलिए फिर वह अर्धनारीश्वर कहलाई। भगवान शिव को मैं शिव उनमें समा गए, वो शिव में समा गए। आधा शरीर, इसलिए आधा आधा रूप जो है इनका हो गया। यही इनका सिद्धिदात्री का स्वरूप है। सभी लौकिक और अलौकिक सिद्धियां इनको प्राप्त हो गई। आपकी काया निरोगी हुई, आपका जो लोक और परलोक सुधरा, जिसमें लिखा है देवी भागवत में। अब आपके पास विषय शून्य हो गया, अब आपके पास कोई इच्छा नहीं है। यहाँ से अब आपके पास, क्योंकि आप कायाकल्प हो गए, आपकी कायाकल्प हो चुकी, आप बिल्कुल
ना आपको कोई शांति कहाँ मिलेगी, वहाँ शांति में पहुँच चुके हो, क्योंकि आपके पास ज्ञान अंकुरित फूट चुका है। अब आप ज्ञानी हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है देवताओं को? ज्ञानी। जब आपका ज्ञान आ जाएगा तो लोभ, लालच, आलस, प्रमाद, निद्रा, ये तो सब कोसों छूट गई। और यहाँ पे कहाँ पहुँचे? अब आप पहुँचे कहाँ? अब आप मणिलोक के वासी हो गए। मणिलोक का वासी कौन होता है? मणिलोक का वासी वो होता है जो भुवनेश्वरी के भवन में पहुंच जाता है। भुवनेश्वरी का भवन कहाँ है? देवी भागवत पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है यहाँ पर कि भुवनेश्वरी का भवन विशालकाय है, जहाँ पर जैसे हम ये रतन पहनते हैं, ये अंगूठियाँ पहनते हैं, इनके अंदर जो रतन जड़े होते हैं, इसके खम्भे हैं, इसकी मीनारें बनी हुई हैं, 44 परकोटे हैं जिसको दहलीज बोलते हैं। 44 परकोटों का जिक्र किया गया। उसके बाद माँ का बड़ा सुंदर भवन है, बड़ा ही विशालकाय भवन है। उसमें 18 भुजा वाली भुवनेश्वरी बैठी हुई हैं। ये दुर्गा का स्वरूप वही लेके आती हैं, वही अपने रूपों में आती हैं। वही सब शंकर जी को मिली हैं, वही विष्णु को मिली हैं, वही ब्रह्मा जी को मिली हैं। काली, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में उन्हीं के स्वरूप में आए गए हैं। शंकर जी के पास जब कोई विपत्ति आती है या विष्णु के पास या ब्रह्मा जी के पास, तो वो भुवनेश्वरी के भवन में पहुंच करते हैं। वहाँ पर कहते हैं ये सभी देवियाँ उस भुवनेश्वरी को देवी भागवत के आधार पर चमर डुलाया करती हैं। उस जगह पहुँचने के बाद ना वहाँ रोग है, ना वहाँ ईर्षा है, ना वहाँ शत्रुता है। मणिलोक में कुछ नहीं है ऐसा। मणिलोक में कोई बीमार नहीं होता। मणिलोक में जो हम इलायची, रतन, ये सब फल कंदमूल खाते रहते हैं, वहाँ पर ये उगते हैं। वहाँ पे नाना प्रकार की औषधियाँ रूप में फल अर्जित होते हैं। वहाँ पर किसी को भूख नहीं लगती, वहाँ कोई रोगी नहीं होता, वहाँ की अल्पायु नहीं होती, वहाँ पर कोई दुखी नहीं होता, कोई दरिद्रता किसी के पास नहीं होती। कोई भी आदमी वहाँ पर या कोई स्त्री, पुरुष, बच्चा, कोई भी किसी भी प्रकार के बंधनों में नहीं होता। वहाँ कोई झूठ का संबंध नहीं होता। वो माँ का मणिलोक है। उस मणिलोक का चिंतन देवी भागवत में लिखा है। जो व्यक्ति प्रातःकाल और संध्याकाल करता है, दरिद्रता उससे कोसों दूर चली जाती है। तो ये वो माँ का स्वरूप है। तो हम जैसे आपने इतने कुछ बताया, तो इसमें कौन से मंत्र का हमें जाप करना चाहिए? अब यहाँ पे आप सारे मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अब आप जो है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज आप होम कीजिए, गायत्री गाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। जब हवन में होम करेंगे तो स्वाहा कर दीजिए। आज आप हवन कीजिए। महालक्ष्मी के, दुर्गा दुर्गति नाशम, ओम दुर्गाय नमः, महालक्ष्मी नमः। जो भी आप जितने देवी देवताओं के आप मंत्र हैं, आज के दिन आप आह्वान करके और हवन होम कीजिए। और यही आपका आज का विधान कहा गया। अच्छा, तो आज के दिन जैसे हम कन्या पूजन करते हैं, तो उसके बारे में आप हमें बताइए। जो कन्या पूजन करते हैं, जो आपका नारियल रखा है, नारियल ले लीजिए, नारियल को छील लीजिए, नारियल छील के भोग लगाइए। जो हवन किया हवन में डालिए, हलवा पूड़ी भोग वहाँ पे लगाइए। उसके बाद कन्याओं को आह्वान कीजिए, कन्याओं को बुला के उत्तर और पूरब की दिशा में बिठाइए, उनके चरण धोइए। चरण धोने के बाद उनके तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, साथ में उनके मौली बांधिए। मौली बांधने जो आप लाए हैं सामर्थ्य अनुसार वो उनको थालियों में परोसिए। जो श्रृंगार का सामान लाए हैं वो उनको दीजिए। विधिवत उनको भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद प्रयास ये कीजिए कि उनको खिला सकें, और फिर एक साथ में लांगुर बिठाइए। तो ये अपने मन से भाव से कीजिए। जो कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, जो नहीं कर सकते वो मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, कर्म से तो आप सेवा कीजिए। आज के दिन इन 9 दिनों में क्या हम क्या कहते हैं, कभी भी स्त्री का अनादर मत कीजिए। तू शब्द क्या उच्चारण ऊंची आवाज़ में किसी भी स्त्री को, किसी भी आयु की हो, उसको मत बोलिए, क्योंकि माँ माई उससे रुष्ट हो जाती है, तो आपके घर का जो पुण्य है वो क्षीण होगा। यही विधान है। जब वो कन्या जाएँ तो उनसे आग्रह कीजिए कि हमारे घर में सदा के लिए वास कर जाओ, और मंत्रों का उच्चारण भी करते रहिएगा। और जो भी कन्या आएंगी, उन 9 कन्याओं को और एक लांगुर को के साथ अगर कोई एक्स्ट्रा आती हैं तो उनको अलग से दीजिए, उनमें साथ में नहीं जमाइए।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे व्यूवर्स को पूरे 9 देवियों के बारे में जानकारी दी, उपाय बताए, कथा बताया, आपने भोग के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता श्री। जय माता की। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव। जय माता की। झूला झूले सात बहिनिया लचकनी मिया के डाढ़, झूला झूले सात बहिनिया लचकनी मिया के डाढ़, लचकनी मिया के डाढ़, लचकनी मिया के डाढ़, लचकनी मिया के डाढ़, झूला झूले सात बहिनिया लचकनी मिया के डाढ़, झूला झूले सात बहिनिया लचकनी मिया के डाढ़, झूला झूले सात बहिनिया लचकनी मिया के डाढ़, झूला झूले सात बहिनिया